Hello everybody, let us discuss about human brain. Brain is the main organ of our body which controls each and every actions of our body, whether it is voluntary action, involuntary action. It is having three parts. Already हमने discuss कर लिया. Forebrain, midbrain, hindbrain. The maximum, the main part of the human brain is forebrain. It covers almost maximum portion of the human brain. Brain and minimum by midbrain, and then one more important is hindbrain. थोड़ा सा कवर करता है ब्रेन के पार्ट को. So forebrain, main part of the brain is forebrain. Forebrain में further cerebrum, olfactory lobe and diencephalon. Cephalon, encephalology, you know brain को बोलते हैं encephalon and study of brain is called encephalology. उसी से वर्ड आया diencephalon. सो जो आपको ब्रेन का ये पार्ट उभरा हुआ सा ऊपर उठा हुआ सा पार्ट दिख रहा है, दिस इज व्हाट सेरेब्रम. यही सेरेब्रम है. इट कवर्स मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. सारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, वर्क और वॉलंटरी एक्शन से रिलेटेड वर्क का डिसीजन होता है सेरेब्रम में. सेरेब्रम, इफ यू हैव सीन अ वॉलनट, वॉलनट का ऊपर का पार्ट आप देखो बीच से इस तरह से धसा हुआ सा होता है. दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ डिप्रेशन, फिशर. तो ऐसे ही सेरेब्रम, ये साइड व्यू है हमारा. अगर हम सेरेब्रम पूरे ब्रेन को यहाँ से देखेंगे, देन फ्रॉम द मिड पार्ट देयर इज अ डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल फिशर. तो वहाँ से सेरेब्रम टू पार्ट्स में हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर. अब इस सेरेब्रम में द पार्ट विच इज कमिंग आउट लाइक दिस, जो बाहर उभरा हुआ सा आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड गाइरस. एंड जहाँ पे ये उभरे हुए पार्ट बीच में धस रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सल्कस. सिंगुलर इज सल्कस, सिंगुलर इज गाइरस. बहुत सारे गाइरस को एक साथ गायरी, बहुत सारे सल्कस को एक साथ बोलेंगे सल्की. नाउ फर्दर जब हम सेरेब्रम का देखते हैं कि किस तरह से सेरेब्रम वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स फॉर द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, तो सेरेब्रम्स को हम बेसिकली तीन इसमें डिप्रेशंस होते हैं. थ्री पार्ट्स में ये धसा हुआ होता है. साइड मतलब फ्रंट से, फ्रंट, देन दिस पार्ट, देन दिस, मतलब इनसाइड. दिस इज बेसिकली इनसाइड द ब्रेन. तो ऑल दिस थ्री डिप्रेशंस मेक्स द फोर लोब्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर. फ्रंटल लोब सामने का जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड वर्क करेगा, देन पैराइटल लोब यहाँ का दिस पोर्शन, देन ऑक्सीपिटल लोब एंड यहाँ टेम्पोरल लोब. सो सेरेब्रम का फ्रंटल लोब इज बेसिकली रिलेटेड विद द, यू कैन से इट्स रिलेटेड विद द स्पीच, मेंटल एक्टिविटीज, डिसीजन मेकिंग एंड यू कैन से लर्निंग एंड सम मस्कुलर एक्टिविटी. ये कौन सा है? फ्रंटल लोब इसका में वर्क होता है. देन नेक्स्ट इज पैराइटल लोब. पैराइटल लोब में हमारा होगा, इट्स अबाउट द डिफरेंट सेंसेस. टच किसी ने किया तो वो कौन सबसे पहले सेंस करेगा? पैराइटल लोब. देन स्मेल से रिलेटेड भी पैराइटल लोब. टच, स्मेल एंड वन मोर थिंग, टेस्ट. ऑल दीज विद द पैराइटल लोब, मतलब टच का, स्मेल का और टंग का, पैराइटल लोब. मेंटल एक्टिविटीज, इंटेलिजेंस, फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रम. देन दिस पोर्शन, यहाँ पे हमारा क्या है? ऑक्सीपिटल लोब. ऑक्सीपिटल लोब इज बेसिकली रिलेटेड विद द विजन. आई से कनेक्ट करेगा नर्व्स यहाँ पे, एंड दिस इज रिलेटेड विद द विजन. देन इनसाइड यहाँ पे थोड़ा सा अंदर में एक और है, टेम्पोरल लोब. एंड द टेम्पोरल लोब इज बेसिकली रिलेटेड विद द ईयर. ईयर के नियर बाय जो अंदर है. सो दिस विल वर्क फॉर द हियरिंग. सो सेरेब्रम के जो डिफरेंट फोर लोब्स हैं, दैट वर्क्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स. तो हमारा सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड कौन कौन सा हुआ हमारा? पैराइटल लोब, स्मेल, टच एंड टेस्ट. देन विजन से रिलेटेड कौन सा है? ऑक्सीपिटल लोब. एंड देन फर्दर टेम्पोरल लोब क्या है? ऑडिटरी, हियरिंग से रिलेटेड. बट जो फ्रंटल है, दिस इज फॉर द इंटेलिजेंस एक्टिविटी. यहाँ सेंसरी ऑर्गन का नहीं है, यहाँ इंटेलिजेंस एक्टिविटी, लर्निंग, स्टडी, अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे भी मेंटल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे फ्रंटल लोब है. सो इन दिस वे द सेरेब्रम
plays main role for the working of the nervous system, because यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स, इंटेलिजेंस, इन सब का भी और वॉलेंट्री एक्शन से भी रिलेटेड वर्क क्या है, सेरेब्रम का ही वर्क है ये सारा का सारा. देन नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी लोब. ऑल्फैक्टरी लोब इज लोकेटेड जस्ट अंडर द सेरेब्रम के अंदर है. ऑल्फैक्टरी लोब दैट इज रिलेटेड विद द स्मेल. ये वर्क करेगा इन द, ये सेंस करेगा बेसिकली स्मेल से रिलेटेड इट विल वर्क, and basically it takes all the information related with the smell. Olfactory lobe में भी olfactory bulb, two parts है, olfactory bulb and stalk, and nose से it will take all the senses related with the smell and it gives it to the which lobe, it will give the to the temporal region of the smell से related work के लिए temporal region. बेसिकली पैराइटल लोब को इट विल गिव मैसेज, बिकॉज पैराइटल लोब में हमारा क्या है, स्मेल से रिलेटेड जो सेंसेस हैं वो वहाँ से कंट्रोल होता है पैराइटल लोब में. सो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल. तो ऑल्फैक्टरी रिलेटेड विद द स्मेल एंड ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स जो नोज हैं उससे ये कनेक्ट हो गए, फिर मैसेज फर्दर कन्वे करेगा सेरेब्रम के डिफरेंट पार्ट को, दैट इज द टेम्पोरल लोब एंड पैराइटल. Now next is diencephalon, the third part, diencephalon. Diencephalon में क्या है कि diencephalon is basically almost lower, जो cerebrum है उसमें काफ़ी नीचे के साइड में होगा. And in this diencephalon there is hypothalamus and pituitary gland is located. Hypothalamus से pituitary gland connected होगा by fundibulus. Then hypothalamus क्या है, hypothalamus is very important part of the brain part of the forebrain. कैसे, it will sense different, मतलब अगर हमें thirst प्यास लगती है तो hypothalamus senses, if we are feeling some kind of emotional feeling, that is because of hypothalamus. Anger, thirsty, then anxiety, tired, fatigue, all these, love, such kind of all the emotional things we can feel through the hypothalamus. And pituitary gland, master gland is connected with the hypothalamus. So for your brain is very important. In the next we'll discuss about midbrain and hindbrain. Till that, bye bye.